हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑन चैनल क्रिएटिव पूजा में फिर से आपका एक बार स्वागत है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं कॉट कॉलर वाला नेक की कटिंग और स्टिचिंग पूर दोनों ही हम इसमें सिखाएंगे आपको। वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा। तो उसकी देखिए, सबसे पहले हमने फ्रंट और बैक दोनों ही पल्ले हमने सूट की कटिंग कर लिए हैं और इसमें क्या क्या टिप्स आपको देने हैं, क्या क्या ट्रिक्स हमने यूज़ की हैं, वो सब आपके साथ भी शेयर किया जाएगा। सूट की कटिंग आप देखना चाहते हैं तो इससे पहले वाले वीडियो आप जा करके वॉच कर सकते हैं सेम चैनल पर, और उसका लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूँगी। तो चलिए बढ़ते हैं प्रोसेस की ओर। तो देखिए, जब हमें कॉट कॉलर बनाना होता है तो हमें तिहरा 1 इंच ज़्यादा लेना होता है। यहाँ पर हमारा तिहरा 13 इंच था तो उसका हाफ हुआ 6.5। तो यहाँ पर हमें 1 इंच बढ़ाना है, 13 की जगह 14 लेना है, तो इसलिए हम 1 इंच फालतू लेंगे और उसका हाफ होगा 14 का हाफ होगा 7 इंच। तो 7 इंच का तिहरा हमें कॉट कॉलर में यहाँ पर लेना है। और यहाँ पर गले की चौड़ाई हम रखेंगे 3 इंच। एक एक चीज़ आपको इसमें ध्यान से देखनी है, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। और यहाँ पर देखिए, गहराई इसकी 4 इंच ली है। हम देखिए यहाँ पर गोल कटिंग नहीं करेंगे, यहाँ पर हम कुछ वी शेप जैसी यहाँ पर मार्किंग करेंगे। पूरा गोल हमने नहीं लेना है, कुछ वी शेप में हमने इसको मार्क कर लेना है। ये देखिए, अगर हम वैसे गला बनाते हैं गोल तो इस तरह से गोल जाता है, तो इसको पूरा गोल नहीं लेना है, कुछ वी टाइप में हमें हल्का सा कर्व देते हुए इस तरह से मार्किंग करनी है। अगर आप एक एक स्टेप ध्यान से देखेंगे तो आप भी इजीली इस गले को आराम से बना पाएंगे। तो इसलिए वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए ध्यान से देखिएगा। बहुत ही इजी तरीके से आपको बताने की पूरी कोशिश मैंने यहाँ पर की है। तो देखिए, इस तरह से हमने गले की कटिंग कर लेनी है और ये गले कटिंग हमने साइड कर दिया है। तो ये फ्रंट पल्ले में देखिए इस तरह से नेक की कटिंग हो गई है। अब आते हैं हम बैक पल्ले में। तो बैक पल्ले में भी हम कटिंग करने के लिए फ्रंट पल्ले को साथ में रखेंगे, बराबर रखेंगे ताकि बराबर नेक कटिंग हो। क्योंकि हम बिगनर हैं तो इसलिए बिगनिंग के हिसाब से ही हम एक एक स्टेप आपको बताएंगे। देखिए, बराबर हमने मार्क कर लिया है। अगर आप इंच टेप से मापते हैं तो 3 इंच यहाँ पर आएगा। तो इस तरह से बराबर मार्किंग के बाद में यहाँ से हमने लेना है आधा इंच। आधा इंच मार्क करना है। सिर्फ आधे इंच की गहराई पिछले वाले पल्ले में यानी कि बैक पार्ट में हमने देनी है और इस तरह से कर्व दे देना है राउंड का, और इसको भी हमने कट कर लेना है। तो देखिए, कुर्ती पर हमारी कटिंग हो चुकी है। अब हमें ये लेना है पीस, जो कि इसके मैचिंग का पीस है। कुर्ती का बॉटम का जो कपड़ा है उसको हमने लिया है। इसका साइज़ है 11/14 इंच। तो ये 11/14 इंच का कपड़ा हमने कैनवस लगा करके, पेपर पेस्टिंग लगा करके हमने रेडी कर लिया है। मोटी वाली कैनवस नहीं है, ये पेपर पेस्टिंग जिसे बोलते हैं, हमने वो यूज़ किया है। उसको हमने प्रेस से अटैच कर लिया है। और इस तरह से अब हम इसको फ्रंट के पार्ट में ही, यानी कि फ्रंट का जो पल्ला है कुर्ती का, उसके साथ में इस तरह से रखेंगे। और देखिए, जहाँ जैसे जैसे हमने गले की कटिंग की थी वहाँ पर हम इस तरह से मार्किंग कर देंगे। इस तरह से मार्किंग होने के बाद में हम इसको भी कट कर लेंगे। इससे बिल्कुल बराबर कटिंग हमारी होगी। अब यहाँ पर देखिए, हमें जो गले की लंबाई है, हम नॉर्मली 7 इंच लेते हैं, तो हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेनी है। क्योंकि कॉलर नेक है तो पहनने में हमें दिक्कत होगी, इसलिए हमें 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेना चाहिए। मैंने यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है। तो यहाँ पर मैंने 7 की जगह 8 इंच की लंबाई ली है। अब देखिए, ये जो मार्क हमने लगाया था वहाँ से हम थोड़ा सा तिरछा इस तरह से लाइन खींच देंगे। इस तरह से लाइन खींच लेनी है। अब इसी तरह से दूसरी तरफ भी हमने लाइन खींचनी है। तो हम पहले वो सेंटर मार्क कर लेंगे, जहाँ पर हमने 8 इंच पर मार्क किया था उसी को हम मार्क कर लेंगे। और यहाँ से हम सेम इसी तरह से तिरछी लाइन खींच लेंगे। लाइन क्यों खींची है, अगर आप वीडियो पे बने रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा। हर एक चीज़ में बहुत इम्पॉर्टेंट है जो भी किया जा रहा है, इसलिए वीडियो को स्किप प्लीज़ मत कीजिएगा। तो इस तरह से देखिए, ये वाली जो लाइनें हमने खींची हैं, ये हमने ड्रॉ करने के बाद में यहाँ से 1.5 इंच हमने मार्क कर लेना है। जहाँ पर कटिंग का जो लाइन खींची थी वहाँ से हमने 1.5 इंच लेना है
और सेम दूसरी तरफ भी इसी तरह से 1.5 इंच का हमने मार्क लगा देना है। तो यहाँ से 1.5 इंच हमने मार्क कर लिया है और हल्का सा कट यहाँ पर हमें लगाना है, बिल्कुल हल्का सा, बहुत छोटा सा कट लगाना है। और इस तरह से ये हमारा ऑलमोस्ट पीस रेडी है। तो ये कट देखिए दोनों तरफ आएगा, दोनों ही साइड में, लेफ़्ट एंड राइट दोनों तरफ। अब यहाँ से हमने 2 इंच चौड़ाई पे हमने निशान लगाना है। तो पूरे पे हमने 2 इंच चौड़ी पट्टी हमने ये रेडी लेनी है डबल फोल्ड के बाद ही, और इसको हमने इस तरह से ड्रॉ करके कट कर लेना है। तो इस तरह से कट होने के बाद में हमारे पास में ये रेडी हो जाएगा। और हमने फ्रंट पल्ला फिर से लेना है कुर्ती का, और उसके ऊपर हमें इस तरह से इस नेक की कटिंग को इस तरह से सेट करके रखना है। ये देखिए बिल्कुल बराबर आएगा आपका। तो इस तरह से सेटिंग करने के बाद में हमें देखिए सेंटर से सेंटर मिला करके यहाँ पर पिन से सिक्योर कर लेना है। देखिए सेंटर मार्क किया हुआ है कुर्ती में भी और इस कटिंग में भी। तो इसको हमने पिन से सिक्योर कर देना है। आप चाहें तो कच्चा धागा भी, मतलब कच्चा टाका भी लगा सकते हैं यहाँ पर, अगर आपके पास में पिन्स नहीं हैं तो। मैंने यहाँ पर पिन से सिक्योर किया है। अब सिक्योर करने के बाद में देखिए जहाँ से हमने मार्किंग की थी, यहाँ से मार्किंग की है यहाँ तक, तो इस मार्किंग से ही हमें देखिए सेंटर पहले ध्यान से मिला करके रखना है आपको। सेंटर इधर उधर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बराबर होना चाहिए। तो जहाँ पर मैं मार्क कर रही हूँ यहाँ पर हमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ जाएंगे और पूरा वापस यहाँ तक आना है। इस तरह से हमने सिलाई लगा लेनी है। तो फटाफट से हम कर लेते हैं सिलाई इस पर। यकीन मानिए मैं भी पहली बार ही स्कॉट कॉलर नेक का गला मैं बना रही हूँ और मेरा बहुत ही आराम से बन गया है। अगर आप भी एक एक स्टेप जो मैं बता रही हूँ वो फॉलो करेंगे तो आप भी इजीली ये नेक सुंदरता के साथ में बना पाएंगे। परफेक्टली आपका भी बन जाएगा। तो इस तरह से देखिए ये सिलाई होने के बाद में पिन्स मैंने निकाल दी हैं। अब इसको हमने पलट लेना है और दोनों तरफ से पलटने के बाद में कॉर्नर्स को सही करने के लिए हम सीजर्स की हेल्प से आराम से हल्के हाथ से इसके कॉर्नर्स निकाल लेंगे। ध्यान से ये काम करना है, कपड़ा फट भी सकता है कैंची की हेल्प से अगर करते हैं तो, इसलिए बहुत ही हल्के हाथ से हमें इसको सीधा कर लेना है, पलट लेना है। तो इस तरह से हमारा कुछ ये रेडी होगा। अब हमें इसके ऊपर प्रेस स्टिचिंग लगा लेनी है। तो यहाँ पर हमें फिनिशिंग के लिए प्रेस स्टिच करना होगा। तो ये देखिए इस तरह से प्रेस स्टिच हम यहाँ पर कर देंगे। ये देखिए प्रेस स्टिच हमारा हो चुका है। तो इस तरह से कुछ फोल्ड होने के बाद में आएगा, जो हम बाद में फ़ोल्ड करेंगे, अभी हमें नहीं करना है। तो अब देखिए इस तरह से हमारा ये रेडी हो गया है। अब अंदर की तरफ से ये देखिए हमें फ़ोल्ड करना है और बाद में हम इसमें तुरपाई कर लेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पर कट लगा लेंगे हल्का सा, ताकि इजीली फ़ोल्ड हो जाए। दोनों तरफ हमें यहाँ पर कट लगा लेना है और बाकी ये पोर्शन को हमें इस तरह से कच्ची सिलाई करके फ़ोल्ड कर लेना है। कच्ची या पक्की जैसे भी आप चाहें कर सकते हैं, क्योंकि ये अंदर ही रहेगी और ये इससे हमें तुरपाई करने में ईजी हो जाएगा। तो इस तरह से हमें पूरे को सिलाई करके फ़ोल्ड करके सिलाई कर लेना है। तो इस तरह से फ़ोल्ड होने के बाद में देखिए कुछ इस तरह से हमारा ये सेट हो जाएगा और यहाँ पर हम बाद में तुरपाई कर लेंगे। तुरपाई हम बाद में करेंगे। अब देखिए ये वाला जो पीसेस हैं इनको सेट करके रखना है यहाँ पर। तो यहाँ पर भी हम सिलाई लगा देंगे। देखिए दोनों तरफ से हमने इसको इसके साथ में अटैच करने के लिए सिलाई लगा दी है। ध्यान रखिएगा कुछ भी फोल्ड नहीं करना है, एज इट इज़ सिलाई लगा करके सिर्फ अटैच करना है। अब बैक पल्ला हम इसके ऊपर रखेंगे और ये जो तीरा है यहाँ से शोल्डर्स को जॉइंट कर देंगे। तो इस तरह से बराबर रखकर हमें शोल्डर्स को जॉइन कर देना है। यहाँ पर अच्छे से स्टिच कर लेना है हमने, डबल स्टिचिंग हम इसके ऊपर करेंगे।
पक्की सिलाई करनी है हमें, इसलिए हमने यहाँ पर डबल स्टिच कर दिया है। तो इस तरह से कटिंग होने के बाद में कुछ इस तरह से हमारा ये नेक रेडी होगा। अब देखिए मेन काम है, यहाँ से ध्यान से देखिएगा, यहाँ से हम मेज़रमेंट करना शुरू करेंगे। जो 1.5 इंच पे कट था वहाँ से हमने मेज़रमेंट करना शुरू किया है पूरा। और ना ही हमें कपड़े को खींचना है, ना ही इंच टेप को, बिल्कुल हल्के हाथ से आराम आराम से हमने इसका मेज़रमेंट लेना है। कोई भी चीज़ खींचनी नहीं चाहिए, ना ही इंच टेप, ना ही हमारा ये कपड़ा। तो इससे हम आराम से इसकी मेज़रमेंट लेंगे। और मेज़रमेंट लेने के बाद में देखिए ये हमारा आया है 14 इंच। ध्यान से देख लीजिए 14 इंच हमारा यहाँ पर आया है। तो उसके लिए अब हमने बुकरम ली है, यानी कि पेपर पेस्टिंग ही ली है, और इसको हमने इस तरह से डबल फोल्ड करके रखा है। तो इसकी लेंथ हम लेंगे 7.5। 14 हमारी लेंथ आई थी तो 1 इंच हमें ज़्यादा लेना है, इसलिए हमें 15 का हाफ लेंगे 7.5। और यहाँ पर हमने चौड़ाई ली है 4 इंच, इस तरह से 4 इंच, और 15 इंच की पूरी पट्टी हमारी ये होगी। अब यहाँ पर 3.5 इंच पर फोल्डेड साइड पे हमने मार्क कर लिया है 3.5 इंच पर, और इसी तरह से दूसरी तरफ 3.5 इंच पर मार्क करके हमने सीधी लाइन यहाँ पर खींच लेनी है। तो इस तरह से हमने ये लाइन खींच ली है। अब ध्यान से देखिएगा क्या मैं करने जा रही हूँ, एक एक स्टेप आपको ध्यान से देखना है। तो क्योंकि हमारी जो गले की लंबाई आई है 14 इंच आई है, तो 7 इंच पे हमने यहाँ पर मार्क कर लेना है। 14 का हाफ हो गया 7 इंच। तो इस तरह से मार्क करने के बाद में यहाँ पर हमने 2 इंच पर मार्क कर लिया है, और यहाँ से हमने इसको सीधा खींच लेनी है लाइन। ये लाइन हमने यहाँ पर खींच दी है, और यहाँ से हम थोड़ी सी तिरछी लाइन यहाँ पर खींच देंगे। सीधी लाइन के बाद हल्का सा आधा इंच हमने यहाँ पर टेढ़ा लेना है, और इस तरह से यहाँ से ये वाले पॉइंट को मिला देना है। तो इस पॉइंट को कर्व दे करके इस तरह से गोलाई में हमें मिला देना है। और यहाँ से भी हमें हल्की सी आधा इंच के बराबर की गोलाई देनी है, इस तरह से कॉर्नर से देखिए हमने लेना है, और आधा इंच की गोलाई तक यहाँ पर आता है। और इतनी ही गोलाई हमने देनी है, बहुत ज़्यादा नहीं देनी है, इतनी ही देनी है। तो इस तरह से हमारे ये कॉलर के लिए कटिंग पेपर पर हो गई है, पेपर पेस्टिंग पर हो गई है। तो इसको हमने कट कर लेना है, जहाँ भी हमने मार्किंग की है वहाँ से हमने इसको कटिंग कर लेनी है। तो इस तरह से यहाँ पर जो हमने कर्व दिया है यहाँ से भी हम कटिंग कर देंगे। तो ये हमारी पेपर पेस्टिंग पर कटिंग हो जाएगी। और ये हमारी कटिंग रेडी होने के बाद में देखिए खोलने के बाद कुछ इस तरह से नज़र आएगा आपको। अब हमें इसको कपड़े पर अटैच करना है, जिसका हमने कॉलर बनाना है। उस कपड़े पर हम प्रेस की हेल्प से गरम प्रेस रखेंगे, और देखिए नीचे दाने वाली साइड है, ऊपर प्लेन साइड है, तो ऊपर की तरफ से हम इस तरह से प्रेस करेंगे तो ये इस पर अटैच हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए जितनी भी हमने कटिंग की है उससे हमने आधा इंच एक्स्ट्रा लेकर के इस तरह से चारों तरफ से कटिंग लेनी है। आधा ही इंच हमें चारों तरफ से लेना है। तो इस तरह से कटिंग होने के बाद में ये हमारा नेक के लिए कटिंग रेडी हो गई है, कॉलर के लिए। तो अब यहाँ से हमें इसको फोल्ड करना है। तो इस तरफ से ये गोलाई वाली साइड से हमें फोल्ड करना है। ध्यान रखिए किस तरफ से हमने फ़ोल्ड किया है उसी तरफ से आपको फ़ोल्ड करना है। अब इस तरह से दूसरे पट्टी लेनी है, उसके ऊपर हमने यहाँ पर अटैच करना है, और जहाँ से फ़ोल्ड किया है उस साइड को ओपन रखना है। तो तीनों तरफ से हम यहाँ पर अटैच कर देंगे और फोल्डेड साइड को ओपन रखेंगे। तो जो पेपर पेस्टिंग की कटिंग है उसी के बराबर में हमने यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। तो तीनों तरफ से ध्यान रखिएगा, तीनों तरफ से हमें सिलाई लगानी है। जहाँ से हमने फोल्ड कर चुके हैं वहाँ पर हमने सिलाई नहीं लगानी है। अगर आप एक एक स्टेप बारीकी से देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, और आप भी इजीली इस तरह का कॉलर नेक आराम से बना पाएंगे। तो अब देखिए हमने कटिंग करनी है, ध्यान से देखिए किस तरह से हमने कटिंग करनी है। इस तरफ से हमने आधा इंच कपड़ा लेना है फालतू, बिल्कुल बराबर नहीं कट करना है, सिर्फ आधा इंच इसको ओपन रखा है हमने, आधा इंच हमने यहाँ से एक्स्ट्रा लेकर के इस तरह से कटिंग करनी है। तो ये हमारा
कॉलर की कटिंग हो चुकी है। अब देखिए ये जो हमने यहाँ पर स्टिचिंग की है, यहाँ से कॉर्नर्स को इस तरह से कट करेंगे ताकि फोल्ड करें तो कॉर्नर्स हमारे अच्छे से निकल कर आएँ। ध्यान रखना है सिलाई कट ना हो जाए यहाँ पर, तो कॉर्नर्स को ही कट करना है और इस तरह से इसको पलट लेना है और कॉर्नर्स इसके बना लेने हैं। तो इस तरह से दोनों तरफ से हमने कॉर्नर्स को अच्छे से निकाल लेना है सीजर्स की हेल्प से, ध्यान से कपड़ा फटने ना पाए। तो ये हमने प्रेस करके सेट कर लेना है। ये देखिए हम प्रेस कर चुके हैं, यहाँ पर ये अच्छे से सेट हो गया है। तो यहाँ पर जी हमने मार्किंग कर लेनी है जितना भी हमारा ये एक्स्ट्रा कपड़ा हमने लिया है। तो जहाँ पर हम मार्किंग करेंगे वहीं पर हमें स्टिचिंग करने में आसानी रहेगी। तो इस तरह से देखिए अब कॉलर को हमें अटैच करना है, तो इसको हमने फोल्ड करके सेंटर में मार्क कर लिया है। इसी तरह से इस नेक को भी हमने सेंटर पे मार्क कर लिया है। तो इजीली ये सेट हो जाए हमारा, इस पर स्टिच हो जाए, तो इसके लिए हमने क्या करना है, सेंटर से सेंटर पॉइंट को मिला करके पिन से यहाँ पर सिक्योर कर लेना है। आप चाहें तो सुई धागे से इसको कच्चा करके पहले सेट कर सकते हैं, फिर मशीन की स्टिचिंग कर सकते हैं। तो तीनों कॉर्नर्स पे देखिए हमने यहाँ पर सेट कर दिया है ताकि हमें इसे सिलने में आसानी रहे। तो ये वाला स्टेप अगर आप फॉलो करेंगे तो इजीली आपका ये नेक अटैच हो जाता है। तो देखिए हमने पेंसिल से मार्क किया था जहाँ पर, वहाँ पर हम स्टिचिंग करते जाएंगे बराबर लेकर के। इससे हमें आइडिया रहेगा ना तो कॉलर का कपड़ा कम या ज़्यादा रहेगा, ना ही कुर्ते की नेक का। तो ये आराम से इजीली बराबर बराबर सेट होते चले जाएंगे और हम आराम से स्टिचिंग कर पाएंगे। तो इसलिए हमने यहाँ पर पिन से पहले सिक्योर कर लिया था, फिर यहाँ पर हम अटैच कर रहे हैं। तो इस तरह से ये वाली एक साइड अटैच हो चुकी है। अब कॉलर को हम इस तरह से पलटेंगे तो ये वाली देखिए जो फोल्डेड साइड थी हमारी, इसको हम यहाँ पर इसके ऊपर अटैच करेंगे। जहाँ पर हमारी नीचे की सिलाई आई थी उसी सिलाई के ऊपर इस तरह से हमने अटैच करना है। तो इसके ऊपर हम सिलाई कर लेंगे। तो वापस से देखिए सेंटर से सेंटर मैंने मिला दिया है यहाँ पर, ताकि इसमें कोई झोल ना आए, कोई सल ना आए। तो इस तरह से हमने लेकर के कॉर्नर्स पे अच्छी तरह से, क्योंकि हमने कॉलर को पहले प्रेस कर लिया था तो हमें आसानी रहेगी इसको स्टिच करने में। तो आप भी ज़रूर प्रेस कर लेने के बाद भी कॉलर को अटैच करें। तो इस तरह से पूरे कॉलर को हमने इसके साथ में अटैच कर लेना है। फाइनली ये हमारा यहाँ पर अटैच हो जाएगा। तो देखिए अब ये हमारा कॉलर पूरी तरह से सेट हो चुका है, इसके साथ में अटैच हो चुका है। तो देखिए हम इस तरह से फोल्ड करेंगे तो ये कुछ ऐसा आएगा और इसको अब हमने प्रेस से सेट कर लेना है। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं इसको प्रेस, और प्रेस करने के बाद में यहाँ पर हमने 2 बटन लगा दिए हैं। तो ये हमारा कॉलर नेक रेडी है। पसंद आई है वीडियो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जल्द ही मिलेंगे नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बताइएगा ज़रूर कैसा लगा नेक आपको।